हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रेक्टिन टैबलेट के बारे में। प्रेक्टिन टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इस दवा में साइप्रोहेप्टाडिन 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 37 रुपये है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो प्रेक्टिन टैबलेट का इस्तेमाल स्पेशली भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ये एलर्जिक समस्याओं को भी दूर करती है, जैसे कि आंखों से पानी आना, छींके आना, नाक से पानी बहना, स्किन में खुजली होना, एलर्जी होना या किसी व्यक्ति को स्किन पर चकत्ते निकलना, पित्ती की समस्या होना या किसी को कीड़े के काटने से एलर्जी होना। तो इस प्रकार की एलर्जिक समस्याएं भी इस दवा से दूर की जा सकती है। हो सकता है इन समस्याओं के अलावा भी आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं को ठीक करने के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो जो साइप्रोहेप्टाडिन है, साइप्रोहेप्टाडिन एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है। यह विशेष प्रकार के केमिकल मैसेंजर को रोकती है जो कि एलर्जिक को कॉज करते हैं, यानी एलर्जिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। साथ साथ ब्रेन में भूख केंद्र में जाकर उसको एक्टिवेट करती है, जिसके कारण भूख में उत्तेजना आ जाती है और पेशेंट को भूख बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इस दवा की डोज के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जा सकती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए 4 mg दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है और 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 2 mg दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है और जो 2 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए 2 mg दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग हो सकती है, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जा सकती है। इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, दस्त लगना, पेशाब करते समय कठिनाई होना, थकान होना या किसी को ऊँघने की समस्या होना, यानी नींद आना, चक्कर आना, आँखों से धुंधला दिखाई देना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेम्पररी होते हैं, समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये साइड इफ़ेक्ट ठीक नहीं होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अभी आपने जाना इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, इसकी सावधानी के बारे में। आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो आपको कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को साइप्रोहेप्टाडिन से एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्ति को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी, गर्भवती महिलाओं के लिए इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा को दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा को देना चाहिए। नेक्स्ट है, वाहन चलाते समय और हैवी मशीनरी ऑपरेट करते समय इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसीलिए इन कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। शराब के साथ भी इस दवा का इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस दवा का प्रयोग
अल्कोहल के साथ, शराब के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, मिर्गी के मरीजों को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।